नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। चलो शुरू करते। डरावना तालाब, एक भयावह रहस्य की कहानी। भाग एक। वीरान गांव का बुलावा। उत्तराखंड के एक दूरदराज पहाड़ी गांव नारायणपुर में घने जंगलों के बीच स्थित था एक प्राचीन तालाब, काली झील। गांव के लोग इस झील को शापित मानते थे। कहते थे जो भी वहां रात में गया वापस नहीं लौटा। लोगों ने उस झील से जुड़ी कई कहानियां सुनी थीं। किसी ने रात में उसमें से औरत के रोने की आवाजें सुनी, किसी ने पानी में झलकता एक सफेद साया देखा। गांव के बुजुर्ग कहते, मत जाना उस झील की ओर, वो जगह इंसानों के लिए नहीं, पर हर डर की एक जड़ होती है। और उस जड़ तक पहुंचने की जिज्ञासा थी अमन को, जो कि एक पत्रकार था और भूत प्रेत से जुड़ी कहानियों की सच्चाई जानने में। भाग 2। अमन की खोज। अमन ने अपने YouTube चैनल सच्चाई का आईना के लिए काली झील के रहस्य की पड़ताल करने का मन बनाया। गांव के लोगों ने मना किया, मत जा बेटा, झील किसी को नहीं छोड़ती, पर पत्रकारों की फितरत होती है सवाल पूछना, डरना नहीं। अमन ने अपने दोस्त राजीव और प्रिया को साथ लिया और वे तीनों नारायणपुर पहुंच गए। दिन में गांव सुंदर था, पर जैसे जैसे शाम ढलने लगी गांव का रंग बदल गया। सन्नाटा, बंद खिड़कियां और दूर से आती अजीब सी फुसफुसाहटें। गांव के एक बूढ़े साधु बाबा ने उन्हें चेतावनी दी, काली झील में एक आत्मा है जो अपने अधूरे बदले की आग में जल रही है। वहां जो गया या तो कभी लौटा नहीं या फिर इंसान बनकर नहीं लौटा। भाग 3। रात का पहला कदम। रात 11 बजे तीनों ने कैमरे और टॉर्च लेकर झील की ओर रुख किया। रास्ता घना और वीरान था, दूर दूर तक कोई आवाज नहीं, सिवाय पत्तों के खड़कने और उनके पैरों की आहट के। झील का किनारा आते ही हवा ठंडी हो गई, जैसे किसी ने वहां की गर्मी खींच ली हो। झील का पानी काला था, इतना काला कि उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता था। चारों तरफ सन्नाटा। भी प्रिया की टॉर्च अचानक बंद हो गई। राजीव बोला, ये टॉर्च अभी तो ठीक थी। अमन ने कहा, कुछ गड़बड़ है, चलो जल्दी से कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे ही अमन ने कैमरा ऑन किया, कैमरे की स्क्रीन पर एक आकृति झील के बीच दिखी, सफेद साड़ी में एक औरत। राजीव हड़बड़ाया, ये क्या है यार, ये प्रैंक तो नहीं। पर अगले ही पल कैमरा फ्रीज हो गया। प्रिया चिल्लाई, किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। वो कांप रही थी, उसकी हथेली पर नाखूनों के गहरे निशान थे। भाग 4। भूतनी की दास्तां। तभी हवा में एक धीमी सी आवाज गूंजी, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। अमन ने साहस करके पूछा, कौन हो तुम। झील से सफेद धुंध उठी और सामने एक औरत की आत्मा प्रकट हुई। बिखरे बाल, आँखों से खून की बूंदें और बदन पर जख्म। उसकी साड़ी फटी हुई थी, पर चेहरा बेहद खूबसूरत। मेरा नाम था कल्पना, आत्मा बोली, मैं इसी गांव की थी। गांव के जमींदार ने मुझे झील में फेंक दिया। मेरे शरीर को खा गए मगरमच्छ, पर मेरी आत्मा यहीं अटकी रही। अब मैं हर उस इंसान से बदला लेती हूँ जो इस झील के पास आता है, क्योंकि कोई मेरे लिए नहीं लड़ा। राजीव डर के मारे बेहोश हो गया। अमन और प्रिया कांपते हुए खड़े थे। भाग 5। आत्मा का बदला। कल्पना ने कहा, तुम्हें नहीं मारूंगी अगर मेरा बदला लोगे। जमींदार की पीढ़ी अभी भी इस गांव में है। उसका परपोता रघुवीर, वो अभी भी लोगों को दबा कर रखता है, औरतों पर जुल्म करता है। अगर उसे सजा दिलाओगे तो मेरी आत्मा मुक्त होगी। अमन ने हाँ कहा, मैं वादा करता हूँ कि तेरे लिए इंसाफ लाऊंगा। कल्पना की आत्मा झील में समा गई। भाग 6। जाल में फंसाया रघुवीर को। अमन ने अगले दिन गांव में रघुवीर से मुलाकात की। उसे कैमरे में रिकॉर्ड किया जब वह गरीब औरतों को धमका रहा था। अमन ने ये फुटेज सोशल मीडिया पर डाली और देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया। राज्य के अधिकारी गांव पहुंचे, रघुवीर को गिरफ्तार किया गया। गांव में खुशी थी, पर झील में अब भी सन्नाटा था। भाग 7। झील का अंत और नया आरंभ। अमन, प्रिया और राजीव दोबारा झील पर गए, इस बार दिन के उजाले में। झील का पानी अब पहले जैसा काला नहीं था, थोड़ा साफ हो गया था। तभी हवा में फिर वो आवाज आई, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूँ। आसमान में एक सफेद रोशनी उठी और झील के ऊपर गायब हो गई। भाग 8। एक और रहस्य। अमन ने सोचा अब कहानी खत्म हो चुकी है, पर गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, तुमने कल्पना की आत्मा को मुक्त किया, पर काली झील सिर्फ एक आत्मा का घर नहीं थी, वहाँ और भी हैं, और हर आत्मा का एक अलग किस्सा है।
अमन और उसकी टीम चौंक गए। अमन ने तय किया कि अगली बार वह फिर लौटेगा, काली झील के दूसरे रहस्यों को उजागर करने। कहानी का अंत नहीं, बस अगला अध्याय बाकी है। हमारी चैनल के साथ जुड़े रहिए। दूसरे एपिसोड में देखने के लिए धन्यवाद।